हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आयर आर्मी यूट्यूब चैनल। एचपीएससी एएमओ 2024 की फ्री लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो मेन सब्जेक्टिव एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं और उसमें चरक चिकित्सा के चैप्टर नंबर 20 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम चरक चिकित्सा स्थान का चैप्टर नंबर 21 स्टार्ट करने जा रहे हैं और देख लेते हैं कि क्या इसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो सब्जेक्टिव जिसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, सारे टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं और ना ही सारे चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मैं एक बार जल्दी जल्दी गो थ्रू करवा रहा हूँ। ये आपके सिलेबस के अनुसार ही चल रही है सारी क्लासेस, लेकिन आपको लग रहा होगा कि ये सिलेबस के अनुसार नहीं है। एक बार अगर गो थ्रू हो जाएंगे तो एक तरह से कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनको मैं आप सभी को बता भी दूंगा और आप उनका नोट्स भी बना लेंगे और आप एक तरह से प्रिपेयर हो जाएंगे। इसलिए सारा पढ़ना जरूरी है, जो कि चिकित्सा स्थान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं सारे टॉपिक नहीं पढ़ाने वाला हूँ, जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ा रहा हूँ सब्जेक्टिव की तरफ से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 21 विसर्ग चिकित्सा अध्याय। तो ये चैप्टर जो है विसर्ग, वो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि सब्जेक्टिव इसमें से क्वेश्चन बने, फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है आपके दिमाग में रहने चाहिए। देखिए, सारे टॉपिक्स में से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो आपके दिमाग में रहने चाहिए कि बाई चांस आउट ऑफ द सिलेबस या कुछ ऐसा क्वेश्चन बन जाता है जो आपने कभी सोचा ही नहीं था, तो कुछ भी लिखने को आए तो एटलीस्ट आपके पास 10 पॉइंट तो हो जो आप लिख सकें उसके बारे में। ठीक है, तो कुछ पॉइंट बता देता हूँ। श्लोक नंबर 6 में देखिए, आशी विशोपमम। तो आशी विशोपमम किसको कहा है? विसर्ग के लिए कहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। 11 नंबर श्लोक इंपॉर्टेंट है। विविधम सर्पति यतो विसर्पस्तेन स स्मृते परिसर्प अथवा नामना सर्वते परिसर्पणात्। 11 नंबर श्लोक, विसर्प की परिभाषा इंपॉर्टेंट है। फिर 12, 13 और 14 इसमें क्या बता रहे हैं? विसर्प के भेद के बारे में। तो ये इंपॉर्टेंट है, विसर्प के भेद पता होने चाहिए। 7 होते हैं और वाता पित्त कफत होते हैं सन्निपातस। फिर होते हैं वाता पित्त पित्त कफत और वात कफत, जिनका नाम होता है आग्नेय ग्रंथि और कर्दम। तो आप इनके दोष जरूर याद रखें, कर्दम में क्या दोष होते हैं, आग्नेय में कौन से। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं। फिर 15 नंबर श्लोक इंपॉर्टेंट है, दूसरे पता होने चाहिए। रक्तम लसिका त्वक मांस दूसरे दो याद रखें, सप्त धातुवे श्लोक में आया है, जबकि सप्त को द्रव्य संग्रह पुष्ट में आया है। ठीक है, और विसर्प में क्या है? सप्त धातुवे। इंपॉर्टेंट है। फिर ये जो है निदान बताए जा रहे हैं, तो इसमें सेमी निदान होते हैं जो पुष्ट के होते हैं। ठीक है, तो एक हल्का सा आप देख लेंगे हिंदी में। बाकी 23, 24 इंपॉर्टेंट है। बहिश्रित है, अंतःश्च उभय संश्रित है। तो बहि आश्रित जो विसर्प है, अभ्यंतर आश्रित जो है, या उभय आश्रित विसर्प है, उसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो 3 प्रकार के विसर्प हो रहे हैं देश के आधार पर। फिर ये लक्षण बता रहे हैं, तो लक्षण आप हल्का फुल्का देख लें, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप डीप जाके और इनके लक्षण याद रखें, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आग्नेय ग्रंथि और कर्दम के थोड़े आप लक्षण देख लें। बाकी श्लोक नंबर 40 इंपॉर्टेंट है। उपद्रव के बारे में अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है या किसी पार्ट में, तो आप याद रखें। उपद्रवस्तु खलु रोगो उत्तर कालज रोगाश्रय रोग स्थूलो अणुर्वा रोगात् पश्चात जायते इति उपद्रव संज्ञा तत्र प्रधानो व्याधि व्याधि गुणेरभूत उपद्रव। ठीक है, तो ये दोनों लाइन इंपॉर्टेंट है, श्लोक याद होना चाहिए उपद्रव के बारे में, यहीं पे बताया गया विसर्ग चैप्टर में। फिर साध्य और साध्यता है। और 44 नंबर श्लोक जो है चिकित्सा सूत्र है। लंघनो लेखने सस्ते तिक्त का नाम से सेवनम कब स्थान गदे सामे रुक्ष शीत प्रलेपनम पित्त स्थान अप्य गदे सामे कुर्या चिकित्सितम चूर्णित से अभिषेक च विरेकम च विशेषता। इंपॉर्टेंट श्लोक है 44, 45 याद रखें। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। फिर 68 नंबर श्लोक, शाखा दुष्टे तु रुधिरे रक्तम एवादितो हरेत। तो रक्त यानी शोणित हरण। ठीक है, तो शोणित रक्त मोक्षण जो है वो एकमात्र चिकित्सा है किसकी? विसर्प की। तो ये बताया गया है। बाकी ये जो है स्किप कर सकते हैं आप। 115 नंबर श्लोक है, विदाहिन्य अन्न पानानि विरुद्धम स्वप्नम दिवा क्रोध व्यायाम सूर्य अग्नि प्रभातश्च विवर्जयेत। तो ये श्लोक एक बार देख लें। ठीक है, कि इसमें वर्जन क्या क्या करना है, किस चीजों का वर्जन है। बाकी ये चिकित्साएं बताई गई हैं, इसको स्किप कर सकते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये जो है आपका चैप्टर नंबर 21 विसर्ग चिकित्सा इंपॉर्टेंट है, खत्म होता है। अगला है तृष्णा चिकित्सा अध्याय, चैप्टर नंबर 22 चिकित्सा स्थान का। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हल्का आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। जैसे कि अ, ये जो है निदान है, क्षाराम्ल लवण कटुष्ण रुक्ष शुष्कान्न सेवा भी। तो ये जो निदान है यहाँ से याद रखें। 8 नंबर श्लोक, प्रागरूपम मुख्य विशेष लक्षण सर्वदा अम्बु कामित्वम।
तो पूर्व रूप क्या है? मुख शोष रहना, यानी मुख सूखा सूखा रहना। तो लक्षण क्या है? सर्वदा पानी की अभिलाषा करना, सर्वदा अम्बु कामित्वम, तृष्णा नाम सर्वाथम लिंगा नाम। तो प्यास लगना जो है इंपॉर्टेंट लक्षण है, इंपॉर्टेंट है। फिर ये लक्षण बताएं, 9वें 10वें में भी बताएं, जैसे मुख स्व स्वर भेद भ्रम संताप प्रलाप से स्तंभान तालवोश कंठ जीवा करक्षताम चित्त नासम च जीवा नरगम अरुचि वादुर्य मर्म दुयन साधनम तृष्णोद्विदा कृत्य पंचविदम लग्नम लिंगतम शरणम ताम। तो ये भी इंपॉर्टेंट एक तरह से श्लोक है लक्षण के बारे में, तो याद रखें। बाकी जो है इसमें इसके टाइप्स पता होने चाहिए आपको। ठीक है, तो वात पित्त कफवात छह जो 5 टाइप बताए हैं। बाकी ये इंपॉर्टेंट है आपके लिंग, लिंगम तस्या रुचिर आदमान कफ प्रसेकोचे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। 19 नंबर श्लोक, ना अग्नि बिना भी तरस पवनात्वा तो ही शोषण हेतु। ठीक है, तो अग्नि और वायु के बिना कभी भी तृष्णा या शोषण नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये बताया गया है इसमें। फिर आपको जो है श्रप्त शीत के बारे में यहाँ लास्ट में एक कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक है इस चैप्टर में, वो देख लेंगे एक बार। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये तो तृष्णा में चिकित्सा बताई गई है। ठीक है, ये वाला श्लोक देखिए एक बार। श्लोक नंबर 57, त्रिड दहा मूर्छा भ्रम क्लम मदात्य अस्र विस्फित्ते सस्तम स्वभाव शीतम। इसमें जो है शीत जल का प्रयोग, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है शीत जल का प्रयोग किसमें करना चाहिए, तो इसमें और सर्द शीत का सन्निपात में। ठीक है, फिर बताया है उष्ण जल का प्रयोग किसमें करना है, तो हिक्का श्वास नवज्वर पीनस घृत पीत पार्श्व गल रोगे का वात कृत स्त्यानि सद्य शुद्ध से हितम उष्णम। तो 58 नंबर श्लोक। फिर 59 में बताया है इसमें पानी कम पीना है, तो पांडु उदर पीनस में गुल्म मंदानल अतिसारेषु प्लीहे चतुवेनम च हितम। ठीक है, तो ये इनमें जो है आपको कम पीना है पानी। तो ये आपको याद रखना है। बाकी ये चैप्टर फिनिश होता है। अगला चैप्टर है विष चिकित्सा। तो विष चिकित्सा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है सब्जेक्टिव टाइप में, और इसमें भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है विष में, तो विष के वेग, तो 7 वेग हैं, और विष की उनके वेग की चिकित्सा। बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये एक ही बन सकता है, और थोड़ा सर्प के बारे में। ठीक है, तो जैसे आपका जो सर्प होता है दर्विकार मंडलीन राजीमान, ठीक है, तो उनके बारे में क्वेश्चन बन सकता है। तो देख लेते हैं इसमें इंपॉर्टेंट कुछ अगर श्लोक जो मार्क कराना है। जैसे श्लोक नंबर 6 की लास्ट लाइन है, अष्ट बेगम 10 गुणम चतुर्विंशति उपक्रम। तो अष्ट बेगम है, 10 गुण है, चतुर्विंशति उपक्रम है। ठीक है, वर्षा ऋतु में जो है विष का प्रभाव सबसे ज्यादा बढ़ जाता है, तो ये लिखा भी हुआ है, तद वर्षा स्वयंभू योनित्वा। तो ये जांगम और स्थावर विष के लक्षण हैं। फिर यहाँ 18 19 20 21 22 23 ये श्लोक याद होने चाहिए। ये जो है लक्षण है आपके विष वेगा के। ठीक है, तो तृष्णा मोह दंत हर्षा प्रसिद्ध बहुतो कलमा बहुता आदि वेगे रस प्रदोष। तो रस प्रदोष से पहला होता है, फिर होता है रक्त प्रकोप से। तो वेवर्ण्य भ्रम बेपथु मूर्छा जृंभांग चिंतिमा तमका दुष्ट पिसिता तृतीय मंडल कंदु सथु कोठा वातादि चतुर्थ दहा तृतीयांग सूर्य मोक्षादय नीलादि नाम तप से दर्शनम पंचम मेघे षष्ठ एका पंगे स्कंद से तो सप्तम अष्टम मरणम निर्नाम चतुर्थरा जया चतुर्थ पक्षियां त्रिवृत। ये पक्षियों के बारे में बोला जा रहा है। बाकी आप 4 श्लोक मनुष्य के बारे में जो है वो याद करके जाएंगे। फिर इनकी ये 24 नंबर श्लोक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? ये विष के गुण है, लघु रुक्षम आसु विष्णु में दीक्षा विकासी सूक्ष्म से उष्ण में से रसम 10 गुण मुक्तम विषम तजे। तो ये इंपॉर्टेंट है 24 नंबर श्लोक। ठीक है, तो इनको देख लें आप एक बार। बाकी दूसरी विष के बारे में 31 नंबर श्लोक है, दूसरी विषम तु सोने दुष्टे अरे पिटक कोट लिंगम च विषम केकम दोषम संदोष से हरते सून वेवम। ठीक है, तो इसको भी देख सकते हैं। बाकी जो है आप ये 35 36 37 ये क्या है? 24 उपक्रम है, 24 चिकित्साएं हैं इसकी। तो नाम नाम हल्का फुल्का याद रखें, मंत्र जितना याद आ जाता है, मंत्र अरिष्ट उत्कर्तन परिकर्तन। ठीक है, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, हल्का फुल्का देख लें। बाकी ये चिकित्सा बताइए हर वेग की। ठीक है, तो उसको देख ले। फिर मृत संजीवनी अगध, तो नाम नाम याद रखें इसमें, रोगाधिकार मृत संजीवनी अगध का। ठीक है, फिर जैसे गंध हस्ती नाम अगध हो गया आपका। ठीक है, महागंध हस्ती नाम अगध क्षारा अगध। तो ये जो है नाम नाम याद रखें, बाकी ज्यादा स्पेशल आपको डीप जाने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, सांप के बारे में याद रखें, दारूविकार मंडल राजमान प्रीलिम्स की क्लास में मैंने पढ़ाया था, वहां से देख सकते हैं, बाकी आपको पता ही होगा, इसमें स्पेशल पढ़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक आप में टाइम बर्बाद ही होगा। मेन मेन जो है आपको याद रखना है। पंच श्रेय स्वागत हो गया। हमारे ग्रेट हो गया। ठीक है, तो ये चैप्टर फिनिश होता है। अगला मदात्य है। तो मदात्य में भी आपको क्या याद रखना है, मैं अभी बता देता हूँ। प्रथम मध्यमावस्था, मध्य अवस्था, द्वितीय तृतीय अवस्था। ठीक है, मदांतर, उसकी परिभाषा। ठीक है, और मध्य के बारे में यही पता होना चाहिए, और ओज से विपरीत होता है, तो मध्य के गुण जो है विपरीत ओज से होते हैं, ये याद होना चाहिए। तो देख लेते हैं कुछ अलग इंपॉर्टेंट श्लोक इसमें लगते हैं, तो शुरुआत के श्लोक ये छोड़ सकते हैं आप। ठीक है, 26 नंबर इंपॉर्टेंट श्लोक, बहुद्रव्यम बहुगुणम बहुतरम मदात्मकम। तो ये फर्स्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, बाकी छोड़ सकते हैं आप। तो इसमें संप्राप्ति बताइए, 33 नंबर श्लोक है, मध्यम हृदय आवश्य, सॉरी 29 नंबर श्लोक है, मध्यम हृदय आवश्य स्वगुणे रोजसी गुणाम 10वीं 10 संक्षोभ्य चेतो नैति विक्रयाम। ठीक है, फिर ये जो है इन्होंने गुण बताए, लघु उष्णते से सूक्ष्म मामले व्यवाय आशु में जय रूक्ष विकासी विस्तम मध्यम। और विष के अपोजिट सेम होता है ओज के गुण, गुरु सीतम मृदु लक्षणम बहला मध्यम प्रसन्नम विचलम स्निग्धम उद्धव दसगुणम विसृतम। ठीक है, तो ये आपका जो है बताया गया है। बाकी स्किप कर सकते हैं, फिर यहाँ से याद रखें 37 38। ठीक है, तो 37 जो है फर्स्ट स्टेज की बात कर रहे हैं, प्रथमा मध्य अवस्था। ओजस्य विहित पूर्व हृदय से प्रतिबोधते मध्यम विहित बचा विहित तो उत्तम मदय, तो याद होना चाहिए ये आपको। फिर फिर प्रथम 42 नंबर है, प्रथम मध्य अवस्था के लक्षण है, प्रहसनम प्रीतिकरम पानन गुण दर्शके वाते गीत प्रहसनम कथा नाम च प्रवर्त के ना च बुद्धि स्मृति हरो विशेष ना च समय। ठीक है, तो पता ही होगा आपको, दारू पीने के बाद सब फर्स्ट स्टेज होती है, तो उसमें इंसान गाने लगता है, पुरानी बातें याद करने लगता है। ठीक है, अपने प्रेम प्रसंग को सुनाने लगता है। ठीक है, तो वो चीज होगी प्रथम मध्य अवस्था। द्वितीय क्या है, मुहुर मुहुर स्मृति मोहो व्यक्त वक्ता वांग माहु युक्त युक्त प्रलाप से प्रतिलायन में विचय। ठीक है, तो ये याद होना चाहिए। तो ये मध्य की बात हो रहा है। तृतीय मध्यावस्था क्या है, भग्न दार्वी निष्क्रिय है, मद मोह वर्तात्मना जीवन में मृत इसमें, मरा हुआ सा प्रतीत होता है। देखा होगा कि आपने रास्ते में नाली में पड़े रहते हैं दारू पीने के बाद, तो वो तृतीय अवस्था है, ऐसा लगेगा मरा हुआ है, लेकिन मरा नहीं होता है। ठीक है, तो 48 नंबर श्लोक है आपका ये वाला। बाकी ये याद रखना 56, मध्य मोह भयम शोके क्रोधो मृत्यु संसर्ग से अनुमाद मद मूर्छा से अपस्मार अपतान का। ठीक है, तो ये याद रखना आपको श्लोक। बाकी ये जो है मदाते हैं, इनको देख लें, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आगे पर। इसमें अष्टांग लवण याद रखना, कपच मदाते का है। ठीक है, लक्षण अष्टांग जो है लवण याद रखना आप। तो ये जो है चैप्टर फिनिश होता है, द्विवरण चिकित्सा है। तो द्विवरण से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बन सकता है, क्योंकि सुश्रुत में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर भी हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अगर टॉपिक इसमें नजर आते हैं तो। ठीक है, आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए इसमें। जैसे यहाँ से आपको पता होना चाहिए 17 नंबर श्लोक, तो है तो नानात्म भेद है निरुक्ता विंशति वर्ण, 20 प्रकार के वर्ण है, तेसाम परीक्षा उनकी त्रिविध परीक्षा है। ठीक है, तो दुष्टा द्वादश दुष्ट वर्ण है, स्थानान्य अष्टो गंध प्रेसराव चतुर्दश है, षोडश उपद्रवा है। ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। बाकी जो है इसको छोड़ सकते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इनसे क्वेश्चन नहीं आएगा, तो इस चैप्टर को भी स्किप कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इसमें ये पता होना चाहिए कि अष्टविध शस्त्र कर्म बताए हैं सुश्रुत ने, छेदन
छेदन, भेदन, लेखन, वेदन, ऐसा, आहार, विश्रावण, सीवन। और इन्होंने कितने बताए? 6 बताए। 55 नंबर लोग देखिए। पाठनम, वेदनम च छेदनम, लेखनम तथा प्रोक्षणम, सीवनम च षड्विधम, सस्यकिरम ते तत्। तो इतना याद रखना आपको। ठीक है। और कहाँ कहाँ यूज होते हैं ये याद रखना। बाकी जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये शॉर्ट में बता दिया है। दो वर्ण, वर्ण भेद परीक्षा दुष्ट स्थाना ने गंधा श्रावा, लास्ट नंबर श्लोक है, देख लेना हल्का फुल्का। बाकी जो है चैप्टर नंबर 25 तक आपका कंप्लीट होता है। ये जो है चरक चिकित्सा स्थान के चैप्टर नंबर 25 तक। ठीक है, जल्द ही हम चरक चिकित्सा फिनिश करके फिर सिलेबस वाइज कुछ इंपॉर्टेंट जैसे अदर सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट वाइज भी देखेंगे। ठीक है, तो आप हमारे वीडियो से जुड़े रहिए, चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।